हेलो फ्रेंड, आज हम बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 9 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। इसका आंसर होगा व्यक्तित्व विकास। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा रखता है। इसी समाजीकरण के माध्यम से ही समाज में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरित होती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। इसका आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इसका आंसर होगा किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन व जटिल बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। इसका आंसर होगा शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक होता है शिक्षा। शिक्षा बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है तथा समाज में आए त्रुटियों का परिमार्जन करती है। उदाहरण के लिए पुनर्जागरण काल में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने ही सामाजिक और धार्मिक त्रुटियों को सुधार कर आधुनिक समाज की ओर अग्रसर किया। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह समाज में मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीख। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। इसका आंसर होगा सहायता परक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक ने कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं, मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। के बाद क्वेश्चन 7 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। इसका आंसर होगा प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। बालक जन्म के बाद परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के संपर्क में आता और उनके क्रियाकलापों तथा व्यवहार के तौर तरीकों से उनके विविध स्वरूपों जैसे क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ, भुजा, पैर आदि हिलाने की अनुक्रियाओं का अनुकरण करता। बाद क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। इसका आंसर होगा विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण के द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण हैं, जबकि परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां, ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। के बाद क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। इसका आंसर होगा परिवार। समाजीकरण एक विस्तृत और अंतरहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में बालक सांस्कृतिक पद्धतियों को ग्रहण करता है और अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका आंसर होगा परिवार।
समाजीकरण एक विस्तृत और अंतर्हीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों, नैतिकता, आदर्शों आदि को ग्रहण करता है और अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के समाजीकरण में निम्नलिखित एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे पहला परिवार हो गया, दूसरा पास पड़ोस, तीसरा सहचर समूह, चौथा विद्यालय समाज और पांचवा मीडिया यानी जनसंचार माध्यम। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, इसका आंसर होगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक तथा पाठचर्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। इसका आंसर होगा मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि परिवार ही बालक के प्रथम पाठशाला के रूप में कार्य करता है, जहां बालक समाज द्वारा निर्धारित मूल व्यवहारों, मूल्यों, आदर्शों को सीखता है तथा अपने आप को समाज के अनुरूप बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। इसका आंसर होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले मुख्य घटक हैं परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय। अतः विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य भी समाजीकरण की प्रक्रिया के घटक हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। इसका आंसर होगा खेल। खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बच्चों का सामाजिक विकास सकारात्मक होता है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। इसका आंसर होगा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना सहयोग एवं शारीरिक संतुलन के विकास की दृष्टि से उचित होता है। शिक्षा शास्त्री एक वर्ग के अनुसार बालक को दूसरे बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देना खेल का उद्देश्य है। व्यायाम एवं खेल के अभाव में बालक का संतुलित एवं उचित विकास संभव नहीं हो पाता है।